दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का बहुत से क्वेरीज आ रहे थे कि सर मुझे एक ही वीडियो में सारी चीज बताइए जिससे कि मैं एक वीडियो देख के ही जियो बीपी के लिए अप्लाई कर सकूं और मेरा सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो एक सिंगल वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आपको ईच एंड एवरीथिंग हम आपको जियो बीपी मोबिलिटी स्टेशन के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो को दोस्तों आप देख लेंगे तो आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो सपना है कि मुझे अपना पेट्रोल पंप ओपन करना है वो आपका सपना पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको बताने वाला हूं। उनको अगर आप स्किप कर दिए तो हो सकता है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट जाए और आपसे कोई मिस्टेक हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे और फ्यूल और एनर्जी से रिलेटेड वीडियोस और नए नए कंटेंट्स आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि दोस्तों, जियो बीपी मोबिलिटी स्टेशंस के लिए जो एडवर्टीजमेंट आई थी वो थी 30 अगस्त 2025 को और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 31 अक्टूबर 2025। तो दोस्तों, अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। आप इस वीडियो को देखिए, इसकी पूरी लीगलिटीज को समझिए, टेक्निकल इश्यूज को समझिए और आप अपने लोकेशंस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए और जो आपका सपना है कि पेट्रोल पंप खोलना है वो जल्द ही पूरा होगा जियो बीपी के साथ। दोस्तों, जियो बीपी का एडवर्टीजमेंट पूरे भारत में आया हुआ है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे इनका एडवर्टीजमेंट नहीं हो। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ लोकेशंस पे इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाली हुई है। दोस्तों, जो एडवर्टीजमेंट है वो मेनली है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ओडीआर, एमडीआर और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रोड पे। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि अगर आपको जियो बीपी के पेट्रोल पंप को ओपन करना है तो इसके लिए कितनी जमीन की आवश्यकता होगी। तो क्या आप बिना जमीन के भी अप्लाई कर सकते हैं या जमीन है तभी अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले दोस्तों हम उनकी डिस्कस करते हैं जिनके पास जमीन है वो अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास जमीन नहीं है उनको एक एफिडेविट के बिहाफ पे एक एफिडेविट देना है कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं जमीन वहां पे ऑफर करूंगा। इस तरह से दोस्तों जिनके पास जमीन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जमीन की रिक्वायरमेंट कितनी है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जमीन की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो दोस्तों, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और ओडीआर, एमडीआर रोड पे अगर आपकी प्लॉट 50 मीटर इंटू 60 मीटर का है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन हो सकती है और यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो जिनके पास जमीन है वो अपने डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है उनको रजिस्टर्ड लीज डीड बनवाना है, वो भी 30 सालों के लिए। ठीक है, रजिस्टर्ड लीज डीड आप तब बनवाएं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। अभी आप सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट से अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद अगर आपका लोकेशन फाइनल होता है तब आप लीज डीड करवा सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों जिसके भी नाम से अप्लाई करना है उनका पर्सनल पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं। साथ में दोस्तों हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 10th और हायर एजुकेशन जो भी हो वो लगेगा। दोस्तों, एज की बात करें तो यहाँ पे जिसकी एज 21 साल है वो अप्लाई कर सकता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे जो जमीन के पेपर लगने हैं वो जैसे आपका खसरा खतौनी, 7/12, इसके साथ जमाबंदी या फिर रजिस्टर्ड लीज डीड, गिफ्ट डीड या फिर पावर ऑफ अटर्नी के बिहाफ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि जमीन के सारे पेपर्स हो गए। अगर जिनके पास जमीन नहीं है वो 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के स्टैम्प पे एक एफिडेविट बनवा के भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अप्लाई करते टाइम आपके पास एक नेटवर्क सर्टिफिकेट, जिसे सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो होना मैंडेटरी है। वो इनके फॉर्मेट पे ही बनेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहां से एक डॉक्यूमेंट्स का मेल आ जाएगा, उसी फॉर्मेट पे आपको नेटवर्क सर्टिफिकेट, इंडेमनिटी डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ साथ कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है उनको फिलअप करके अटैचमेंट करने होते हैं। दोस्तों, अब इतनी बातें तो होगी। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ हम अपने पेट्रोल पंप को ओपन कर सकते हैं।
तो दोस्तों मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पे इन्वेस्टमेंट कम होगा, अगर कोई नेशनल हाईवे है वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पे 80 लाख रुपए से लेके 250 लाख रुपए 2.5 सीआर तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। किसी लोकेशन पे कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं और किसी लोकेशन पे कुछ कम भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा लोकेशन टू लोकेशन। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि इन सभी लोकेशंस को हम देखें कैसे। तो दोस्तों इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से जाइएगा, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, उसमें जितने भी लोकेशंस हैं आप उन सारी लोकेशंस को देख सकते हैं और उन लोकेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपका एडवर्टाइज लोकेशन में जमीन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर एडवर्टाइज लोकेशन में जमीन नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपका नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर ये लगने हैं। साथ में जिस लोकेशन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस लोकेशन की पूरी डिटेल, आपकी जमीन की फ्रंटेज कितनी है, डेप्थ कितनी है और डेप्थ राइट साइड कितनी है, लेफ्ट साइड कितनी है, ये चीजें आपको फिलअप करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है दोस्तों वो है 5,000 रुपए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके मेल आईडी पे एक मेल रिसीव होगा GOPP की तरफ से, जिसमें आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया होगा। उस यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ आप लॉगिन करेंगे और कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना होगा। दोस्तों कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है उसकी डिटेल मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे करना है। जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों कंपनी की तरफ से आपके पास कॉल आएगा। कॉल आने के बाद कंपनी के जो भी फील्ड मैनेजर्स होंगे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी जो भी लोकेशंस होंगी वहां पे जाके विजिट करेंगे और सारी फिजिबिलिटीज को चेक करेंगे। अगर आपकी फिजिबिलिटीज सही पाई जाती हैं तो फिर आगे जो है कंपनी आपको एक MOU साइन कराएगा और आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। जब सिक्योरिटी डिपॉजिट आप पे करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको वहां पे LOI लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों जैसे ही आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिल जाएगा, अब आपको NOCs लेनी पड़ेंगी अलग अलग डिपार्टमेंट से। NOCs होने के बाद वहां पे आपको LOI मिलेगा, वहां पे फिर कंस्ट्रक्शन होगा, साइट का डेवलपमेंट होगा, सारे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किए जाएंगे, मशीन्स को इंस्टॉल किया जाएगा, उसमें लगने वाले टैंक्स को इंस्टॉल किया जाएगा। इसके बाद फिर आपका होगा कमीशनिंग। तो ये सारे प्रोसेस है दोस्तों रजिस्ट्रेशन से लेके कमीशनिंग तक का। अब आइए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। दोस्तों अब मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद देखिए कई चीज़ें आपको दिख रही है। एक डीलर आईडी, एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन स्टेटस, डीलर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन आईडी है जो आपको फॉर्म पे डालना है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, क्लिक करते हैं और चलते हैं आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आपका नेम मेंशन किया हुआ आ रहा है। एज यहाँ पे आपको डालना है, कितनी एज है, यहाँ पे एज आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, जो भी आपका पैन नंबर है पैन नंबर आप डाल दें। एंटिटी टाइप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है प्रोप्राइटरशिप फर्म, यहाँ पे आपको डालना है आधार नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस से सैलरी है, हमने यहाँ पे बिजनेस डाल दिया। बिजनेस टाइप क्या है, हमने यहाँ पे अदर्स में डाल दिया है। एनुअल टर्नओवर कितने का है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। नेट वर्थ कितना है ये आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। लास्ट एजुकेशन कितनी है वो यहाँ पे आपको कर देना है, ठीक है। ये आपका पर्सनल कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरी डिटेल आती है, वो होती है लैंड की डिटेल में। रोड टाइप क्या है ये आपको कर देना है। ये एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर है, यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर कर दिया। पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों पर्सनल डिटेल में सारी चीजें डाल देनी है, एड्रेस वगैरह मेंशन कर देना है, यहाँ पे किस टाइप से आपको करना चाहते हैं वो कर देना है, पैन नंबर डाल देना, आधार नंबर डाल देना है और इस तरह से सारी डिटेल्स को फिलअप करके फिर यहाँ पे आ जाना आपको लैंड पार्सल एंड अदर डिटेल्स पे। यहाँ पे सारी चीज़ों को कर देना है, फिलअप कर देना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल देना है, वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे सिग्नेटरी अथॉरिटी देनी है, अगर है तो उसके लिए देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट अटैचमेंट हमने आपको बता दिया कि किस टाइप से आपको करना है, सारे डॉक्यूमेंट अटैचमेंट आप कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट कर लीजिए और सेव एंड ड्राफ्ट करने के बाद एक बार एप्लीकेशन को फिर से देख लीजिए, ठीक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बार सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लीजिए।
इसको करने के बाद दोस्तों सारे डिटेल्स को एक बार आप मैन्युअली फिर से चेक कर लें कि सारी डिटेल्स सही हैं कि नहीं सही हैं, कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई इशू हो तो उसको आप रेक्टिफाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसको आप सबमिट कर सकते हैं। हमने ये सारी डिटेल डाल दी और फाइनली यहाँ पे आपको जाके एक बार फिर से आप अटैचमेंट देख लीजिए। पैन कार्ड आपका अटैचमेंट हो चुका है, आधार कार्ड अटैचमेंट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है, नेटवर्क सर्टिफिकेट हो चुका है, गिफ्ट डीड आपने दे दिया है। गिफ्ट डीड हमने 2 जगह पे दे दिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, इनवेंटरी डॉक्यूमेंट हो गया, ये सारी चीजें हो गई। इसको करने के बाद दोस्तों आप सारी चीजों को चेक करके यहाँ पे आपको कर देना है फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करना है इस टाइप से। यहाँ पे फिर से एक बार आपसे पूछा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप यहाँ पे ओके कर दें। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कई चीजें आपको दिखा रहा है। यहाँ पे डीलर आईडी है, एप्लीकेशन आईडी है, एप्लीकेशन स्टेटस में सबमिटेड आ चुका है, और डीलर नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सबमिटेड का आ जाए तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि इस वीडियो में मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दिया है। इनका लास्ट डेट कब है, प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी लगनी है, कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। इन चीजों को देखने के बाद दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अब आप पूरी तरह से तैयार हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन करने। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो में ही मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, अब आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आपके पास समय कम है, आज 5 अक्टूबर हो चुका है, 31 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट है। जल्द से जल्द आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में कोई आपको इश्यू हो रहा है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। चाहे वो आपका नेटवर्क सर्टिफिकेट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन हो, हर तरह से हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि जिनको भी पेट्रोल पंप सेटअप करना है, ये लास्ट टाइम चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही लास्ट टाइम पे आप जाएं और उस टाइम सर्वर फेल हो जाए। इस सुनहरे मौका का आप फायदा उठाएं और ऑनलाइन एप्लीकेशन करके पेट्रोल पंप की तरफ एक कदम बढ़ाएं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।